बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। आप देख रहे हैं मौलाना ओन नकवी यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको जदीद और कदीम हवालों से दीन के हवाले से मालूमात बहम पहुँचाई जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि मौलाना ओन नकवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा राब्ते में रहें और आप हमसे राब्ते में रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये कौम जिसे इंसान कहते हैं, वाह, ये भूल जाने वाली कौम है। वाह, सहव निसियान इसमें बहुत ज़्यादा है। आप देखिए, मस्बत तब्दीलियाँ आती हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहती। वाह, उसकी वजह ये है कि भूल जाने वाली। आप देखिए कि खुदा न खास्ता किसी पर इनफरादी तौर पर प्रोफेसर बेहतरीन अंदाज से अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे कि इनफरादी तौर पर अगर किसी के साथ कोई बीमारी आ जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है, कोई परेशानी होती है, कोई टेंशन होती है, कोई गोया घरेलू मामलात में परेशान होता है या रोज़गार के हवाले से परेशान होता है और कुछ अरसे के बाद उसकी वो परेशानी दूर हो जाती है, तो उसके बाद वो बस थोड़ा ही अरसा उसको याद रख पाता है और उसके बाद वो उस परेशानी को भूल जाता है। अच्छा, इसके जो मस्बत पहलू हैं वो भी ये है कि अगर आप मुसीबत को, परेशानी को हमेशा याद रखें और अल्लाह आपके अंदर सहव निस्यान न डाले, तो ये भी आपके लिए ज़हनी परेशानी है कि आप माजी को याद कर कर के और परेशान होते रहें। जब एक परेशानी आपकी अल्लाह ने दूर कर दी तो अब आप उससे जो नतीजा लें, जो उससे मस्बत गोया पहलू निकालें, वो ये कि वो बीमारी, वो परेशानी आपको दोबारा ना आए। सही, उससे गोया नतीजा लें और बचने के लिए आप ऐसे काम करें कि जिससे आप दोबारा उसमें मुलविस ना हो पाएँ। तो माजी में जितनी भी, जैसे कि आपने निशानदेही फरमाई, बीमारियाँ आई, और ये भी मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ, इस वक्त जो ये करोना वबा है, इसको बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े गोया कह लीजिए कि स्कॉलर्स समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये है क्या, कि हकीकत में ये वबा है जी, या ये कोई ऐसी बीमारी है, या नतीजे निकाल रहे हैं ना। अभी आपने अखबारात में, टीवी में, आप ही के सच चैनल में बहुत सी चीज़ें ऐसी आ रही होती हैं कि जनाब फ़लाँ मुल्क में इसकी कैफियत कुछ और है, ऐसा ही है, फ़लाँ मुल्क में इसकी कैफियत कुछ और है, पाकिस्तान में इसकी कैफियत कुछ और है, मसलन अमेरिका में इसकी कैफियत कुछ और है, कुछ और ही है, कुछ और ही है। कहीं पर ज़्यादा एक दूसरे से जो है वो मिलने मिलाने से फैल रही है जी, कहीं पर जो है वो सिर्फ हाथ मिलाने से फैल रही है, कहीं सांस एक दूसरे से करीब हो रहे हैं तो उससे फैल रही है, कहीं जो है वो बुखार आता है तो उससे बढ़ जाती है, कहीं गला ख़राब होता है तो उससे बढ़ जाती है। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये भी मौजूद है कि अल्लाह ताला बीमारी अगर है तो बीमारी बाद में पैदा करता है, उसका इलाज पहले पैदा करता है। वाह, वाह। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम, जिनके लिए मुख्तलिफ रिवायत हैं कि वो नबी थे या अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे, हकीम थे, ये जड़ी बूटियाँ, ये जो गोया कह लीजिए कि नबातात होते थे, वो उनसे बात करते। जो आप, क्योंकि आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं मस्बत पहलुओं पे जी, तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप इंशाअल्लाह देखिएगा जब ये वबा या बीमारी या ये जो भी अल्लाह की तरफ से है या बंदों की तरफ से है, हाँ, ये भी ये भी एक पहलू है, या ये लाई गई है या ये फैलाई गई है या ये इसको इलेक्ट्रॉनिक और कह लीजिए कि बायोलॉजिकल, हाँ, एटमी हथियार इस्तेमाल न करने और इस तरह से लोगों को मारने की साजिश है। इसके बहुत सारे पहलुओं पर बहुत सारे लोग अपने अपने अंदाज से, अपनी अपनी तहकीक से बात कर रहे हैं। तो मैं अर्ज़ करूँ, जब ये इंशाअल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएगी, दुनिया इससे महफूज हो जाएगी, तो आप देखिएगा कि लोग इसके जो मनफी असरात इस वक्त हम पे हो रहे हैं, उससे मस्बत किस अंदाज से चीज़ें लेंगे, वाह, और उससे आइंदा बचने की कोशिश करेंगे। वाह, क्योंकि माजी में ये हुआ है कि अगर ताउन की बीमारी आई है तो वो चूहों के ज़रिए से आई है, जी, अंबिया अलैहिस्सलाम के दौर में। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो बीमारी आई है ये केकड़े की वजह से आई है, जो चीन में केकड़ा जो है वो
زیادہ کھایا جاتا ہے اور اس کو بغیر کسی مطلب اس کو زندہ کو اس میں ڈال کے گرم پانی میں اور اس کو کچا کھا رہے ہیں، یا اس قسم کی چیزیں جس سے وہ لوگوں کے اندر اس کا ایک حرام غذا اور وہ وائرس پہنچا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی تو آپ دیکھیے گا کہ لوگ اس سے مثبت چیزیں لیں گے، اور جیسے کہ اس وقت بھی میں نے عرض کیا کہ حضرت لقمان علیہ السلام گزرتے تھے، تو بلکہ ایک واقعہ میں نے پڑھا تاریخ میں کہ ایک گاؤں میں گئے تو لوگوں نے کہا کہ سرکار ہمارے گاؤں میں جو ہے وہ لوگوں کو پت کی بیماری ہوئی ہے، یعنی جگہ جگہ دانے نکل آئے ہیں جیسے ہمارے پت نکل آتی ہے، تو یہ لوگوں کو جو ہے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چرواہے جتنے بھی ہیں انہیں بلاؤ۔ تو 2 4 آ گئے جو گویا بھیڑ بکریاں چراتے تھے، ان سے پوچھا کہ تم نے جنگل میں کوئی ایسی بوٹی، کوئی ایسا پودا، کوئی ایسا چھوٹا درخت، کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو پہلے نہ دیکھی ہو، تمہیں اب چند مہینوں سے نظر آ رہی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک پودا ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، وہ چند مہینے سے نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے توڑ کے لے آؤ، اور آپ کے پاس جب وہ آیا تو آپ نے اس سے دوا بنائی اور فرمایا کہ یہ سارے لوگوں کو استعمال کرائی جائے، اور چند ہی دنوں میں وہ ساری قوم اس علاقے کی شفا یاب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ اللہ نے جڑی بوٹی پہلے پیدا کی، اس علاقے میں مرض بعد میں آیا۔ ضرورت ہے تشخیص کرنے کی، ضرورت ہے پہچاننے کی، تحقیق کرنے کی، اور ایسے لوگوں کو تلاش کرنے کی جو حضرت لقمان